नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरसीआई में स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा के लिए जो एडमिशन्स हैं वो चालू हैं, जिसमें पहला राउंड और दूसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और आरसीआई ने यहाँ पर एडमिशन के लिए तीसरा राउंड भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओपन राउंड जो कि तीसरा राउंड है एडमिशन का, उसमें आपको एडमिशन किस तरीके से लेना है, क्या-क्या आपको चीज़ें या प्रोसेस करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको एडमिशन लेते समय यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके, आप सही तरीके से सही कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आरसीआई का सर्कुलर पढ़ लेते हैं जो कि ओपन राउंड के लिए आरसीआई ने जारी कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आरसीआई का सर्कुलर है ओपन राउंड के लिए 28 सितंबर 2022 का। तो दोस्तों, जिस भी साथी ने अभी तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, उन सभी को मैं बता देता हूँ कि आपको एडमिशन लेने की जो ओपन राउंड की डेट है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेट रखी है दोस्तों 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर। तो इसी बीच में आपको एडमिशन लेना होगा। अगर ये डेट निकल जाती है दोस्तों, तो आपको किसी भी तरीके से किसी भी कॉलेज में एडमिशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इन डेट्स का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्कुलर में क्या-क्या इंस्ट्रक्शन आरसीआई ने दिए हैं, उनको एक बार रीड कर लेते हैं और आपको समझा देते हैं। द रिमेनिंग कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन allotted seat during first and second round of the online admission counseling in any of the training institute are eligible to participate in open round। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है, जिस भी कैंडिडेट ने पहले राउंड और दूसरे राउंड में एडमिशन नहीं लिया था किसी कॉलेज में, तो जिनका अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हुआ था, वो पार्टिसिपेंट ओपन राउंड में यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड राउंड however not taken admission due to any reason are also eligible to participate in open round। इसके साथ साथ जिस भी कैंडिडेट का पहले राउंड में या दूसरे राउंड में अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया था और उन्होंने किसी भी कारण से उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो वो सभी कैंडिडेट्स भी ओपन राउंड में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, कैंडिडेट्स whose नेम आर अपेयरिंग इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ओपन राउंड may take admission in any of the course and training institute of their choice subject to availability of the seat vacant। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को मैं साफ साफ बता देता हूँ, अब जो है ओपन राउंड एडमिशन का चालू हो चुका है। आप किसी भी कॉलेज में जाकर किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने जब फॉर्म भरा था तो उसमें आपने स्पेशलाइजेशन में आईडीडी डाला था और अब आपका मन हियरिंग इम्पेयरमेंट के कोर्स में एडमिशन लेने का है, तो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपका मन जिस भी कॉलेज में जाने का है, अगर वहाँ पर सीट वैकेंट है उस स्पेशलाइजेशन के लिए, तो आप किसी भी कॉलेज में जाकर किसी भी स्पेशलाइजेशन के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी कैंडिडेट्स को ध्यान में रखनी है जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं। चौथा पॉइंट है, स्टेट वाइज, कोर्स वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज स्टेटस ऑफ वैकेंट सीट में बी एक्सेस फ्रॉम द एडमिशन पोर्टल। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि अब आपको पता कैसे लगेगा कि कौन से कोर्स की कितनी सीटें किस कॉलेज में अभी खाली बची हैं। तो आरसीआई ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की एक लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सभी कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीट अभी खाली हैं, उसका पूरा डाटा वहाँ पर बताया गया है। इस वीडियो में हम वो लिस्ट भी आपको दिखाएंगे, ताकि आपको पता लग सके कि आप कौन से कॉलेज में आप लेना चाहते हैं और उसमें कितनी सीटें वहाँ पर खाली हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एडमिशन लेने के लिए दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं और किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर उस कोर्स में और उस कॉलेज में सीटें वैकेंट होनी चाहिए। जिस कैटेगरी में कैटेगरी आपकी जो भी सोशल कैटेगरी है, उसी सोशल कैटेगरी में वहाँ पर सीटें वैकेंट होनी चाहिए। मान लीजिए पर्सन विद डिसेबिलिटी की सीटें वैकेंट हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप उस सीट पर एडमिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा कोई और सोशल कैटेगरी जैसे कि एससी एसटी या फिर ओबीसी की सीटें हैं और वो अभी खाली हैं वहाँ पर, और जनरल कैंडिडेट अगर वहाँ जाता है एडमिशन के लिए, तो उनको उस सीट पर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। एडमिशन के लिए आपको क्या क्या कागज़ लेके जाने होंगे, वो सारी चीज़ें पहले की तरह सेम हैं, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है AIOAT का, जो आपने फिल किया था, वो आप अपने लॉगिन आईडी में लॉगिन करने के बाद वहीं से प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका जो स्कोर कार्ड आया था वो आपको लेकर जाना है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जानी है, फोटोकॉपी और ओरिजिनल 2 सेट लेके जाने हैं। 2 कलर पासपोर्ट साइज रिसेंट
फोटोग्राफ लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जाना है, फोटोकॉपी और ओरिजिनल। अगर आप किसी सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। और फीस प्रेस्क्राइब्ड एज बाय आरसीआई। तो दोस्तों आरसीआई द्वारा जो फीस रखी गई है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन की, वो फीस आपको लेकर जानी है। आप चाहे तो चेक से पेमेंट कर सकते हैं। जिस भी कॉलेज में आप जाएंगे तो वो किस तरीके से फीस जमा कर रहे हैं वो उनका तरीका अपना अपना बता देंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। छठा पॉइंट है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट टू ऑब्टेन एक्नॉलेजमेंट फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम देयर अलॉटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रिटेन द सेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो दोस्तों आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाने वाले हैं और अगर आपने वहाँ एडमिशन ले लिया है और आपने फीस पे कर दी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ से लेना है, आपके कॉलेज से आपको अपने एडमिशन का कंफर्मेशन स्लिप लेनी है। इसके साथ साथ आपने जो उनको फीस पे करी है उसकी फीस स्लिप भी आपको उस कॉलेज से ज़रूर लेके रख लेनी है। ये बातों का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा दोस्तों। एक बार एडमिशन लेने के बाद आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपने जिस कोर्स में, जिस स्पेशलाइजेशन में एडमिशन ले लिया, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो अच्छी तरीके से सोच समझकर आपको एडमिशन लेना चाहिए कि किस कॉलेज में आपको लेना है और कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉलेजेस के लिए है कि एडमिशन टू बी गिवन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ओनली। तो यानी पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा ओपन राउंड में। तो जिस भी साथी ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और एडमिशन लेने के लिए इच्छुक है, तो जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है फटाफट उस कॉलेज में विजिट कीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, फीस के साथ। अगर वहाँ पर सीट वैकेंट है तो फटाफट अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक्नॉलेजमेंट टू बी इशूड टू ऑल कैंडिडेट रिपोर्टेड सक्सेसफुली फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर कॉलेज के लिए बात बोली गई है कि जिस भी कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया है, कॉलेज उसको एडमिशन कंफर्मेशन का एक्नॉलेजमेंट देंगे। इसके साथ साथ फीस स्लिप भी उनको देंगे जितनी फीस उन्होंने ली है। एनी एडमिशन गिवन बियॉन्ड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ओपन राउंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पर आरसीआई ने साफ साफ बोल दिया है कॉलेजेस को कि आरसीआई ने जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं ओपन राउंड के लिए ऑल इंडिया के, उनकी एक लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों। उस लिस्ट में दोस्तों ऑल इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है और AIOAT के एंट्रेंस एग्जाम में बैठे थे, उन सभी का नाम है। और उस लिस्ट के अलावा किसी भी कैंडिडेट का एडमिशन कॉलेजेस नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पर आरसीआई ने कॉलेजेस को निर्देश दिए हैं। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट की जो आरसीआई ने यहाँ पर जारी कर दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप आरसीआई का पोर्टल है। सर्कुलर मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंट सीट, कौन से कॉलेज में कौन सी सीट वैकेंट है वो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपके सामने लिस्ट, ऑल इंडिया की लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट AIOAT 2022 ओपन काउंसलिंग। तो दोस्तों इस लिस्ट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट ये जो लिस्ट है PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भारत में किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं और साथ में कोर्स का नाम भी लिखा है कि कोर्स में कौन सी सीटें वैकेंट हैं। हम यहाँ पर दोस्तों आपको एक बार दिल्ली की जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी लिस्ट दिखा देते हैं। दिल्ली का जो कोड है दोस्तों वो DL से शुरू होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली के यहाँ पर कॉलेज हैं तमन्ना एसोसिएशन स्कूल ऑफ होप। यहाँ पर 35 टोटल सीटें हैं और 10 सीटें वैकेंट हैं, IDD वाली सीटें। तो इसी तरीके से दोस्तों दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पर उनका नाम लिखा है, उनके कोर्स का नाम लिखा है, टोटल सीटें लिखी हैं और कितनी सीटें खाली हैं उस कोर्स में उसकी डिटेल यहाँ पर दी है। तो जिस भी साथी को एडमिशन लेना है आपको जल्द से जल्द इस कॉलेज में जाकर यहाँ पर विजिट करना होगा जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। तो दोस्तों ये है ऑल इंडिया की लिस्ट। ये वो कैंडिडेट हैं दोस्तों जो ओपन राउंड में भाग लेंगे। इनके अलावा कोई भी कैंडिडेट ओपन राउंड में भाग नहीं ले सकता। जितने भी कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में है इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी इन्होंने AIOAT एग्जाम में रजिस्ट्रेशन किया था, एग्जाम दिया था, केवल और केवल वही कैंडिडेट ओपन राउंड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। ये लिस्ट भी दोस्तों काफ़ी बड़ी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 703 पेजों की ये लिस्ट है। इस लिस्ट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है।
अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं, वो आरसीआई से रिकॉग्नाइज़ इंस्टीट्यूट होना चाहिए। कोई भी फर्जी इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा दोस्तों। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि जो कॉलेज में आप जा रहे हैं वो आरसीआई से मान्यता प्राप्त है या नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर आरसीआई ने 9 सितंबर 2022 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की एक लिस्ट डाली हुई है, जिसमें आरसीआई ने ऑल इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स को मान्यता दे रखी है, रिकॉग्निशन दे रखा है, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और कौन-सा कोर्स वो कराते हैं, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। तो इस लिस्ट में जितने भी कॉलेज हैं वो सभी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं आरसीआई द्वारा। इसके अलावा अगर कोई कॉलेज एडमिशन ऑफर कर रहा है, तो वो आरसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है। केवल और केवल इस लिस्ट में जितने भी कॉलेज यहाँ पर आरसीआई ने डाल रखे हैं, पूरे भारत के, आपको ध्यान रखना है कि वो कॉलेज इस लिस्ट में से होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिकॉग्निशन का जो ईयर है, वो भी यहाँ पर लिखा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले लिखा है, राज कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इनका जो कोर्स है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आईडीडी है। और इनका रिकॉग्निशन जो दिया है 21-22 से लेकर 23 से 24 तक का यहाँ पर इनको मान्यता दे दी है आरसीआई ने। और इनकी जो कैपेसिटी है सीटों की, वो मैक्सिमम 35 कैंडिडेट यहाँ पर ये एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों पूरे भारत के इंस्टीट्यूट स्टेट वाइज यहाँ पर लगे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, इस लिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहाँ से ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको एडमिशन लेते समय ये सारी सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि आप सही कॉलेज में और सही कोर्स में एडमिशन लें और अपने फ्यूचर को यहाँ पर सिक्योर करें। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, जितनी भी मैंने जानकारी यहाँ पर ओपन राउंड के रिगार्डिंग दी है, वो अच्छे समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं ओपन राउंड के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का, सभी डाउट्स को हम अच्छे से क्लियर कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट्स तक ये सही जानकारी पहुंच सके और सभी कैंडिडेट एडमिशन लेते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें, ताकि किसी भी कैंडिडेट का कोई भी नुकसान ना हो। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सही प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।